टाइम क्रिस्टल नाम सुनते ही टाइम स्टोन की याद आ जाती है, जिसका यूज करके थैनोस ने विजन को जिंदा किया था और फिर दोबारा मार दिया था। मगर क्या टाइम स्टोन सच में संभव हो सकता है? इसका जवाब है टाइम क्रिस्टल। जब दो वैज्ञानिकों ने एक नए 4D स्टेट मैटर टाइम क्रिस्टल बनाने का दावा किया, तभी न्यूज जंगल में आग की तरह फैली। दावा किया जाने लगा कि टाइम क्रिस्टल से हमें अनंत एनर्जी मिलेगी, जिसका प्रयोग करके हम भविष्य में समय यात्रा, हाई स्पीड स्पेसशिप बनाकर एलियंस की खोज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में पॉसिबल था। मगर हम ये भी जानते हैं आज के जमाने में सबसे ज्यादा झूठ फैलता है। क्या टाइम क्रिस्टल को लेकर किए जाने वाले दावे सच हैं या झूठ? और सबसे बड़ा सवाल, टाइम क्रिस्टल होता क्या है? टाइम क्रिस्टल की कल्पना करने वाले सबसे पहले इंसान नोबेल विजेता प्रोफेसर फ्रैंक विल्जर थे। 2012 में उन्होंने एक आर्टिकल को पब्लिश किया था, क्वांटम टाइम क्रिस्टल। इसमें उन्होंने एक नई तरह की मैटर की कल्पना की थी, जो न सिर्फ खुद को स्पेस के 3 डायमेंशन में रिपीट करता है, बल्कि टाइम में भी खुद को रिपीट करता है। मुझे मालूम है ये पिछली लाइन्स बहुत से लोगों के सर के ऊपर से गई होगी, मगर धैर्य रखें, आपको बहुत जल्द सब कुछ समझ आने वाला है। टाइम क्रिस्टल को समझना है तो सबसे पहले क्रिस्टल को समझिए। आप अभी अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स को देख रहे हैं। बेशक ये बेहद ही ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। इनकी एक खास बात यह है, हर एक क्रिस्टल का शेप फिक्स्ड होता है। जैसे आपको आइस के हर क्रिस्टल का शेप हमेशा एक ही जैसे शेप का दिखेगा। ये स्पेशल शेप क्रिस्टल को उनके एटम्स के खास अरेंजमेंट के कारण मिलते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे आसपास के सभी मटेरियल्स अनगिनत एटम से बने हुए हैं। हम सॉलिड मटेरियल्स को 2 तरह की कैटेगरी में बांटते हैं, क्रिस्टल और एमरफस। क्रिस्टल उन मटेरियल्स को कहा जाता है जिसमें एटम्स एक खास ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अगर आप इन मटेरियल्स को जूम करके देखोगे तो आपको एक खास तरह का अरेंजमेंट हर जगह दिखाई देगा। इस रिपीट होने वाले स्ट्रक्चर को यूनिट सेल कहते हैं। ये रिपीटेशन स्पेस के तीनों डायमेंशन में देखने को मिलता है। इस स्पेशल अरेंजमेंट के कारण इनका बाहरी रूप भी हमेशा एक ही शेप का बनता है। क्रिस्टल्स के उलट एमरफस मटेरियल्स के एटम्स थोड़े मनमानी ढंग से खुद को अरेंज करते हैं। इनमें आप कितना भी जूम कर लें, आपको किसी तरह का खास स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, जिसके कारण इनका बाहरी स्वरूप फिक्स्ड नहीं होता। रबर, ग्लास ऐसे मटेरियल्स एमरफस के कैटेगरीज में आते हैं। क्रिस्टल को बहुत अच्छे से तो नहीं, और जितना जरूरी था आप उतना समझ चुके हैं। अब टाइम क्रिस्टल को समझते हैं। इसके लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक ऑर्डिनरी क्रिस्टल लीजिए और एक तरफ वॉच लीजिए। कुछ समय के अंतराल के बाद उसे बार बार देखिए। चाहे आप 2 घंटे बाद देखें, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद या 1 साल बाद भी देखें, आपको क्रिस्टल का शेप हमेशा एक ही तरह का दिखाई देगा, बिना किसी बदलाव के। इसे आप ट्रांसलेशनल टाइम सिमेट्री भी कहते हैं। टाइम क्रिस्टल में बात थोड़ी अलग होती है। इनमें एटम्स का अरेंजमेंट तो फिक्स होता है, पर टाइम के साथ ये अरेंजमेंट बदलते रहते हैं। अगर आप अलग अलग समय में इन क्रिस्टल्स के एटम्स को देखते हैं, तब हर समय में आपको हर बार अलग तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। यानी इन क्रिस्टल का शेप टाइम के साथ बदलता रहता है। मगर आप निश्चित समय अंतराल में इन क्रिस्टल्स को देखेंगे तो एटॉमिक लेवल में आपको एक ही तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। फ्रैंक विल्जर ने इसी तरह के मैटर की कल्पना की थी, जो न सिर्फ स्पेस में खुद को रिपीट करता है, बल्कि टाइम में भी खुद को रिपीट करता हमेशा हमेशा के लिए। मगर समय के साथ खुद के शेप को बदलने वाले क्रिस्टल्स कैसे अनंत एनर्जी के सोर्स हो सकते हैं? इंसेप्शन मूवी का लट्टू आपको याद है? ये लट्टू ही आज आपको जवाब देगी। ऑर्डिनरी लट्टू को जब आप घुमाते हैं तो कुछ देर बाद लट्टू फिर से रेस्ट में आ जाता है। आपको इसे बार बार घुमाना पड़ता है। पर टाइम क्रिस्टल से बने लट्टू को एक बार घुमा के छोड़ दीजिए। ये लट्टू तब तक रेस्ट में नहीं आएगा जब तक आप इसे रोकते नहीं हैं। इसे आपको बार बार नहीं घुमाना पड़ेगा और ना ही एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक उदाहरण लेते हैं। ऑर्डिनरी इंजन से बने हुए बाइक को चलाते रहने के लिए आपको बार बार पेट्रोल डालते रहना पड़ेगा, जो कि आजकल काफ़ी महंगा हो चुका है। मगर टाइम क्रिस्टल से बने इंजन वाले बाइक को आपको बस एक बार स्टार्ट करना होगा और ये बाइक तब तक चलती रहेगी जब तक आप इसे रोकते नहीं हैं। इस दौरान आपको कभी भी पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं होगी। इसी आधार पर टाइम क्रिस्टल को अनंत एनर्जी का सोर्स कहा जाने लगा, क्योंकि मौसम में रहने के लिए इनको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। और जल्द ही 2 इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने हमें अपने अनंत एनर्जी के सपने से जगा दिया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि टाइम क्रिस्टल को बनाना इम्पॉसिबल है, पर इनडायरेक्टली उनका मतलब वही था।
अपने पब्लिश पेपर में उन्होंने टाइम क्रिस्टल को तभी पॉसिबल बताया जब टाइम क्रिस्टल थर्मोडायनेमिक्स का लॉ फॉलो ना करे, जो कि असंभव है। यहाँ हर किसी को फिजिक्स के लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे आप कुछ भी हो और कहीं भी हो। क्वांटम टाइम क्रिस्टल का पूर्ण जन्म हुआ डिस्क्रीट टाइम क्रिस्टल के साथ, जिसे पब्लिश किया था। उन्होंने अपने पेपर डिस्क्रीट टाइम क्रिस्टल में टाइम क्रिस्टल बनाने का प्रैक्टिकल अप्रोच पेश किया। इसके बाद ही टाइम क्रिस्टल को सपने से हकीकत में लाने का काम शुरू हो गया। दो डिफरेंट साइंटिस्टों की टीमों ने अलग अलग तरीके से टाइम क्रिस्टल को बनाने का दावा किया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोग सपने सजाने लगे कि वे भविष्य में जल्दी समय यात्रा या स्पेस की सैर कर सकेंगे, मगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे टाइम क्रिस्टल कह सकते थे, क्योंकि ये खुद के शेप को समय के साथ टाइम में भी रिपीट करता है, मगर ये टाइम क्रिस्टल हमारे सपने पूरे नहीं करता है। फ्रैंक विल्जेक का टाइम क्रिस्टल फिजिक्स के नियम तोड़ता है, मगर ये वाला टाइम क्रिस्टल फिजिक्स के नियम तोड़े बिना फिजिक्स के नियम तोड़ता है। मतलब क्या ये पॉसिबल है मेरी आवाज़ आपको कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे? आप कहेंगे नहीं, फिजिक्स हमें अलाउ नहीं करता, मगर आप मेरी आवाज़ ना जाने कितनी दूर से सुन रहे हैं। इस तरह हम फिजिक्स के नियम बिना तोड़े फिजिक्स के नियम तोड़ते हैं। अगर टाइम क्रिस्टल अनंत एनर्जी का सोर्स नहीं है या इसका यूज़ करके हम समय यात्रा नहीं कर सकते, तो क्या टाइम क्रिस्टल वेस्ट है? नहीं, भविष्य में टाइम क्रिस्टल काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग में। अब ये क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है ये मुझे खुद समझ नहीं आता, मैं आपको क्या समझाऊं। बस इतना जान लीजिए, आज के हाई स्पीड कंप्यूटर्स जो काम करने में 100 साल लगाएंगे, उस काम को क्वांटम कंप्यूटर एक ही सेकेंड में कंप्लीट कर देगा। क्वांटम कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम ये होती है कि वे 0 डिग्री के टेम्परेचर में ही काम करते हैं और थोड़ी सी भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ अनस्टेबल हो जाते हैं। मगर टाइम क्रिस्टल का यूज़ करके क्वांटम कंप्यूटर को काफ़ी हद तक स्टेबल किया जा सकता है और इन कंप्यूटर्स को यूज़ करके हम ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य को सुलझा सकते हैं। टाइम क्रिस्टल में अभी रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। भविष्य में टाइम क्रिस्टल का यूज़ कैसे होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा।